Friends, once again we are looking the subject bookkeeping and accountancy. दोस्तों मैं पेज नंबर 85 पे हूँ, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 3 की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूरा करना है और जीएसटी का भी कुछ अंदर बात है, तो अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है। जब जीएसटी की बात आएगी हम शुरू करेंगे। चलिए, टेक्स्ट बुक नोटबुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे पोस्ट करके नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके आइए, रूलर, इरेजर, पेंसिल। जब भी लगता है मुझे पोस्ट करिए, जब भी लगता है रिवर्स करिए, और हर एक लेक्चर कम से कम 2 बार देखने का है, ताकि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है ये सॉलिड बने। चैप्टर जर्नल इम्पॉर्टेंट है, लाइफ टाइम जरूरी है। चलिए लाइन ड्रॉ करना शुरू करिए। मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है, मैं बातें कर रहा हूं आपसे मजे से। पेज नंबर 85, एक्सरसाइज 3। रेडी? तैयार हो जाइए बच्चे लोग। जहां भी लगता है डाउट वगैरह पूछते रहना, नथिंग रॉन्ग। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। जरूर मैं फोन करके आपका जो भी डाउट है ये पर्सनली सॉल्व करूंगा। 2 पेज पे जर्नल बनाना बच्चा, क्योंकि आप जानते हो मुझे थोड़ा टाइम पास करना है, और टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कैरीड फॉरवर्ड करके, भले आपके पास शायद जगह होवे भी तो भी, है ना। वो लास्ट लाइन का जब भी टोटल आएगा तो अपन ब्रॉड फॉरवर्ड कैरीड फॉरवर्ड करेंगे। पहली लाइन छोड़ देने का, सेकंड पेज की पहली लाइन छोड़ देना, ब्रॉड फॉरवर्ड करके पहले से ही रख। चलो मैं तैयार हूं, शुरू करूं। लगता है मैं फास्ट हूं तो पोस्ट कर देने का, रिवर्स करने का भी जरा टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखो बच्चा, है ना। स्टार्टिंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। देखो मैंने ऊपर हेडिंग मार दिया है, जर्नल ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। जर्नल ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। रेडी बेटा? चल, फर्स्ट 2019 में फर्स्ट। बेटा इट इज 2019 में फर्स्ट। जरा देख लीजिए, ईयर डाल लीजिए 2019 और मे फर्स्ट। चलो रेडी? 2019 मे फर्स्ट। मैं पढ़ता हूं जी। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद हो तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सामने ही है। जरा घुमा ना, गर्दन घुमा, नजर घुमा। अप्रैल 30 को था, पेड टू उर्मिला। उर्मिला को पे किया ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। याद आया? हमने भले उर्मिला को पे किया, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब अपना जो कनेक्शन है, अपना जो रिलेशन है, वो शर्मिला के साथ था। शर्मिला के बोलने पे माई ने उर्मिला को पे किया था। दैट वाज द लास्ट लेक्चर। ठीक है, ऐसे ही रिमाइंड किया, टाइम पास, अगर अच्छा लगता है ये टाइम पास। चल अभी इधर वापस एक्सरसाइज 3 में। फर्स्ट पॉइंट, वी आर अशोक जनरल स्टोर। हम लोग अशोक जनरल स्टोर है। तो ठीक है सर, क्या है फिर? रिसीव्ड फ्रॉम राम। जरा देखना, मुझे राम से पैसा मिल रहा है।
हाँ, मैंने कटिंग लाइन से जानबूझ के किया है। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही नाटक किया था। कटिंग लाइन मीन्स ये कट करना है। रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। बच्चा, ऑन बिहाफ ऑफ भरत, जरा देख तो, मुझे पैसा भले राम से मिल रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ भरत। जरा मेरा स्टाइल देख, मतलब हमारा कनेक्शन तो भरत के साथ ही है। हमारा रिलेशन, कनेक्शन भरत के साथ है। हमको तो भरत से ही पैसा लेना था बच्चा। भरत हमारा डेटर है, हमको तो उससे पैसा लेना था। अब क्या हुआ होगा देखना। भरत का राम डेटर है, मतलब भरत को राम से पैसा लेना था। भरत को राम से पैसा लेना था। जरा समझिए, भरत को राम से पैसा लेना था और हमको भरत से लेने का था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने देखो भरत का छेड़ा राम को लगा के अपने तरफ छोड़ा है। मतलब भरत को पैसा राम से वसूल करने का था और हमको पैसा भरत से वसूल करने का था। वी डोंट नो हु इज राम, पॉइंट टू बी नोटेड। वी डोंट हैव एनी रिलेशन और कनेक्शन विथ राम। हम राम को नहीं जानते। भले राम मुझे पैसा दे रहा है, मैं राम से पैसा ले रहा हूं, उसको चाय पानी करा रहा हूं। अच्छा रिलेशन सबसे रखने का बेटा, जबान है ना मीठी रखने का, जीवन भर देखना आपको बहुत सक्सेस नजदीक दिखेगा। ठीक है, तो राम आया, मुझे पैसा दे रहा है, मैंने पैसा ले लिया। पूछा क्यों? तो क्या भरत ने बोला। अच्छा, मैं बोला अच्छा भरत ने बोला है। वो भरत का फोन आया था कल कि राम पैसा देने को आएगा, ले लेना। ले लिया मैंने। सो आई डोंट हैव एनी रिलेशन विथ राम। पहली बात है, मेरे को भरत से पैसा लेना था। भले राम मुझे पैसा दे रहा है मेरे हाथ में, लेकिन मेरे माइंड में तो यही खेल चल रहा है, बात यही चल रही है कि ये पैसा तो भरत का मिल रहा है। राम मेरे हाथ में पैसा रख रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रही है कि ये पैसा मुझे भरत से आ रहा है, भरत से मिल रहा है। आई डोंट नो हु इज राम। प्लीज सी, जरा चित्र बना लेना। हम अशोक है, देख ले जरा, हम अशोक है बेटा। ठीक है, तो चित्र बना लीजिए बेटा। हम अशोक हैं, राम से पैसा भले मिला, लेकिन हमारा कनेक्शन राम से जरा भी नहीं है। हमारा कनेक्शन भरत से। तो हमारे माइंड के अंदर ये पॉइंट सीधा है कि ये पैसा मेरे को मिल रहा है भरत से। मेरे माइंड में ये चित्र सीधा है, भरत इज द गिवर। मेरे दिमाग में सीधा चित्र है, भरत इज द गिवर, क्योंकि भरत मेरा डेटर था। आई डोंट नो हु इज राम। हाँ, लेकिन भरत ने मुझे बोल दिया था राम पैसा देने को आएगा तो ले लेना। ठीक है, मैंने ले लिया जी, 5,000 गिन लिया जी, पैसा आ गया जी। इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन जी। कैश आ रहा है। वन अकाउंट कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट बोलिए राम की भरत, आंसर है भरत। ए वर्किंग कर ले। हम अशोक है, वो राम है, वो भरत है। भरत हमारा डेटर है। 5,000 गिन ले रे। राम का कटिंग लाइन मारा है, देख। चलो, एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, May 1st. Start. Let me change the original color. Cash account debit
टू मिस्टर भरत, अमाउंट 5000, अमाउंट ठीक से लिखना, कोमा वगैरह करने का, डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, जीरो जीरो ठीक से कर, कोमा बोमा ठीक से लगा, ए नरेशन ले रहे बिंग, वहां से देख के नरेशन बोलता हूं मैं हमेशा, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, उधर से देखा मामा मैंने, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ, तू भी देखना, तू भी नरेशन बनाने करे, 19-20 नरेशन चलता है, और एक टॉप सीक्रेट बोलता हूं, कोई सुन न ले, ज्यादातर एग्जाम में, खास करके बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, नरेशन का मार्क नहीं होता है, किसको बोलना नहीं, टॉप सीक्रेट, दे सीधा एंट्री, हाँ नरेशन नहीं लिखेगा नो तो 1/3 मार्क काटते, आय शाबाश, ये वन वे है, ऐसा क्यों मत बोल, वन वे है, मार्क काटने का हक है, मगर नरेशन का मार्क मिलता नहीं है, इसको बोलना नहीं है, मैंने तेरे को बोला है, टॉप सीक्रेट, ठीक है चल लिख 19-20, अभी समझ गया ना, हमेशा मैं पहले से 19-20 करता था, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड राम फ्रॉम भारत, लिख रहे रे बिंदास, फ्रेंड को बोलना नहीं है, ये सब एचएम बोलता है, चलो नेक्स्ट, ये जरा चित्र में उड़ा देता हूं क्योंकि मेरे को बीच में नट रहा है, साला बहुत कुछ उड़ गया, ऐसा होता है यार, ठीक है चलिए चलता रहेगा सिलसिला, चलो नेक्स्ट, May 4, ready? Purchase goods for cash ₹55,000. Purchase goods for cash. रोकड़े में गुड्स खरीदा रे, रोकड़े में, one is the cash transaction, one is the cash transaction, दो अकाउंट ढूंढतूं, ट्रांजेक्शन पढ़तूं, पहले कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन का सोचतूं, और कैश ट्रांजेक्शन है एक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट पॉक का, समझ में आता है क्या, और दूसरा पर्पस इधर देखना, परचेज है ना, परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदा, परचेज, एंट्री, गुड्स आएगा रे, परचेज है रे, एक्सपेंस है रे, वन अकाउंट परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट परचेज डेबिट, एंड इट इज फॉर कैश, कैश गोस आउट, चलो मेरे साथ, May 4th, entry, purchases account debit, to cash account, purchases account debit to cash, amount 55,000, जरा अमाउंट ठीक से लिखना बेटा, ऊपर नीचे टोटल मुझे करना है ना, 55,000, डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, नरेशन बिंदास अभी लिख, समझ गया ना भाई, चल खुद लिख, अभी लिखने का भैया, बाद में नहीं, हो गया नरेशन, चलूँ आगे, चल, May 8, paid for salary ₹8,000, paid salary 8,000, मैंने पे किया बच्चा, कैश गोस आउट एंड इट इज सैलरी, तो एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000. Next 12. रेडी? नरेशन खुद लिख, अभी होशियार बन, समय दे रहा हूँ, यूज इट. और कुछ भी लिख. 19-20 चलता है, बोल दिया ना, खत्म बात. चल 12. 12. परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट. बोला रे, ऐसे भी नहीं बोलता तो भी मैं समझ जाता. पार्टी का नाम दिएला है ना गणेश. Purchase from Ganesh, received paid check not given. Received paid not given. तो सीधी बात है, गणेश गिवन. Received paid not given, पार्टी का नाम गिवन. It is a credit transaction, one account, पक्का पार्टी गणेश अकाउंट. और सेकंड अकाउंट तो के पर्पस ढूंढो सर. क्या है रे? परचेज है ना. चल एंट्री 12. परचेसिस अकाउंट डेबिट गुड्स कम्स इन. ये मेरा परचेस है 12. परचेसिस अकाउंट डेबिट टू गणेशिस अकाउंट. परचेसिस अकाउंट डेबिट टू गणेशिस अकाउंट. अमाउंट इन अमाउंट कॉलम बराबर देख के लिख. 38,000. डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में. 38,000. ठीक है बेटा. नरेशन लिखने का. विदाउट नरेशन एंट्री इज इनकम्प्लीट. ये फिल इन द ब्लैंक में एक जमाने में मैं पेपर सेट करता था, ये पूछता था. विदाउट नरेशन एंट्री डैश इज इनकम्प्लीट. चलो नेक्स्ट 17 ले ले रे. सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट. वापस बहुत खुल्लम खुला बोलता है रे, ऑन क्रेडिट. अब जब बोल दिया नेहा, पार्टी का नाम दिया रे, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ रे, तो पार्टी का नाम आएगा रे. क्रेडिट ऐसा लेबल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती. वी कैन अंडरस्टैंड. मैंने आपको बेस दिया है. वंस मोर. सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट. तो नेहा को बेचा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वन अकाउंट नेहाज अकाउंट. और गुड्स बेचा रे, सेल रे, गुड्स गोज आउट रे. सेल तो इनकम, सेल क्रेडिट, नेहा डेबिट, सेल क्रेडिट. हो गया ना 2 अकाउंट जी. चलिए ना 17. मिसिस नेहाज अकाउंट डेबिट. Mrs. Neha's account debit to sales account. Amount 68,000. Amount 68,000. नेहा टू सेल्स अमाउंट 68,000. चलेंगे बेटा. नरेशन लिखने का. हाँ, नरेशन लिखने का बेटा. खुद लिख. मैं जानबूझ के समय दे रहा हूं. अभी वही से बस मोरलेस 19-20 वही बस थोड़ा इधर उधर किया तो ठीक है, बाकी चलाने का. ठीक है, तेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ. बाकी ये समय दे के उसकी जगह पे मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या तू अंदर से होशियार हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि नहीं मैंने किया है. गुड. चलिए बच्चा नेक्स्ट. 17 के बाद 20. ये पॉइंट जीएसटी का आ रहा है जी, आने दीजिए.
चलिए, परचेज मशीन ऑफ ₹80,000, 12% GST and amount paid by check. Amount paid by check मतलब पेड है, कैश ट्रांजेक्शन है, वन अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट। तो बेटा वन अकाउंट इधर बैंक अकाउंट पक्का हो गया, चेक है ना, चेक हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंकिंग, ऑनलाइन पेट, ये सब अलग अलग किस्म से बैंक में से पेमेंट करने का जरिया है ना। ये अंगली से पैसा निकाल, हाथ से पैसा निकाल, जेब से ही पैसा निकाल, एक ही बात है ना। तो ये सब ETF, NEFT, ये सब तरीके हैं, चेक, ड्राफ्ट, बैंक से पैसा चुकाने का। पैसा आता भी है, जाता भी है थ्रू बैंक। सो वन अकाउंट इज बैंक। वापस पढ़ता हूँ रे। परचेज मशीनरी ऑफ ₹80,000, 12% GST and the amount paid by check. Amount paid by check. तो वन अकाउंट इज बैंक अकाउंट, एक बात सच्ची पक्की। दूसरा, हमने क्या खरीदा? तो कि मशीन खरीदा। मशीन कम्स इन, आया रे, मशीन आया रे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात हो गया, मशीन टू बैंक बात हो गई, एंट्री ओवर। लेकिन सुन, 12% GST है बच्चा, मतलब वो बिल बनेगा ना, मशीन का हमारे नाम का बिल बनेगा, लेकिन GST भी तो उसमें ऐड करना है, 12% GST ऐड करना है। इज इट क्लियर? तो 12% में 6% सेंट्रल का होगा और 6% स्टेट का होगा। 6 + 6 यानी 12, 6 + 6 = 12। तो जरा गिन ना, 12% कितना होता है, पहले अपन जरा उसका हिसाब कर ले। बेटा 80,000 का मशीन है, एक बात हो गई, 80,000 का मशीन है, ठीक है बेटा। मशीन ऑफ 80,000, चल बेटा, मशीन है इतने का, इसमें 12% प्लस GST करना है। 12% GST, 12% बोलेगा तो 12 8 जा 96, सुना क्या, 9,600। तो आधा पैसा स्टेट का, आधा पैसा सेंट्रल का, मतलब ये जो 9,600 है ना बेटा, उसमें आधा पैसा स्टेट का, आधा पैसा सेंट्रल का। समझ में आता है क्या? 6% CGST, 6% SGST। आधा आधा करना, तो 4,800, 4,800 ऐसा, 9,600 12% है, 6% बोलेगा तो आधा आधा करने का 4,800। ये खाली तेरे को समझाने के लिए एक एक स्टेप गिन रहा हूँ। 6% कैसा आया, 12% कैसा। हाँ, अपने नाम का बिल बनेगा तो बेटा मेरे को चेक जो पे करना पड़ेगा, और टोटल कितने का पे करना पड़ेगा, चेक पेड, जरा देख तो इधर, 80,000 + 9,600, टोटल अमाउंट 89,600, 89,600 चेक पेड। जरा वर्किंग कर दे, मशीन इतने का, 12% यानी इतना, उसमें 6% यानी ये 6% आधा आधा, 9,600 का आधा कर, या तो 6% अपने आप गिन, कैसा भी गिन, बात तो वही रहेगी। 6% गिन, या तो डायरेक्ट 12% का आधा कर, या तो 6%, टोटल मिला के 12% कर, है ना। 2-3 तरह से गिन सकते हैं। अमाउंट कमिंग सेम ओनली, मगजमारी नहीं। टोटल मेरे को चेक कितने का पे करना पड़ा होगा, तो कि साहब जी 89,600, ठीक है, 89,600। देखो बेटा, मशीन खरीदा है,
तो इसको हम लोग इनपुट करके बोलने का, इट इज इनपुट। समझ में आ रहा है? ये हमने खरीदा है, मतलब मशीन आ रहा है, तो इसको इनपुट करके बोलने का। अगर जो मैंने कुछ बेचा होता तो उसको मैं आउटपुट करके बोलता। जरा ध्यान रखना, आगे भी मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। इनपुट CGST, आउटपुट CGST। क्वेश्चन और भी आएंगे, बहुत आएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट ओवर, इट इज़ जस्ट बिगिनिंग। कम से कम और 10 बार मैं ये CGST, SGST, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट है करने वाला हूँ। अब कम से कम अभी भी 10 बार करने वाला हूँ आफ्टर टुडेज लेक्चर। तो तेरे खोपड़ी में बिठा के रहूँगा, लेकिन बैठ जाता है, इतना कोई टफ नहीं है ना। एवरेज बच्चा भी 1-2 बार में तो समझ जाता है, फिर भी और 10 बार आने वाला है। इसलिए जबरदस्ती बिठा के रहूँगा ही। ले भाई, मेरे को एंट्री बोलने दे, बाद में दूसरी बात है। मशीन आया रे, पैसा गया, लेकिन चेक से गया, मतलब बैंक इज द गिवर। हाँ, हमारा बैंक अकाउंट में से हाँ हमारा पैसा जाएगा। चेक देगा तो हाँ, ऑफिस से कैश नहीं गया, जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा, मेरा ही पैसा है यार। बैंक बैलेंस रिड्यूस। एंट्री मशीन डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, एंड टू बैंक। चलता हूं बच्चा। मशीन अकाउंट डेबिट, $80,000। मशीन अकाउंट डेबिट, $80,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, 4,800। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, वो भी 4,800। एंड टू बैंक, मतलब मैंने चेक दिया ना बेटा 89,600। जरा देख ले कितना का चेक दिया, 89,600। $89,600। नरेशन बिंदास मैं ही लिखा देता हूँ, वहाँ से देख के लिखाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। टेक डाउन, रेडी। वर्किंग किया ना, हाँ, 3rd पेज पे वर्किंग कर, बांधा नहीं है, डेट डाल के करने का। दिस वॉज फॉर May 20। अपने को समझना चाहिए अमाउंट कैसे आया, गिनती कैसे किया है, क्यों बैंक आया, इनपुट GST, क्योंकि ये आया तो इनपुट। अगर जो यही मैंने बेचा होता तो आउटपुट हो जाता, क्रेडिट में लिखता, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अंदर आवे तो इनपुट, बाहर जावे तो आउटपुट। नरेशन ले रहे। बिंग मशीनरी परचेज एट 12% GST। वहाँ से पढ़ रहा हूँ, वहाँ से 12% GST एन अमाउंट पेड बाई चेक। आप भी देखे ना नरेशन, तो एकदम अभी आप भी चपटी बजा के कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हो गया रे। मैं सलाह दूंगा कि अभी अपना जो भी भले हुआ है इसको यहीं पे छोड़ दे, नेक्स्ट पेज पे आ जा। सुना क्या? क्योंकि मुझे वो तेरे को टोटल का थोड़ा नाटक करने का है ना। रेडी? चल भाई,
है ना। नरेशन लिखा ना बेटा। नेक्स्ट पेज पे जानबूझ के तेरे को बुला रहा हूँ, टोटलिंग करूँगा, ये टोटल को इधर फिर अपन कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, भले जगह है तो भी प्लीज़। क्या तेरे को एक आदत डलाना है कि दूसरे पेज पे कभी अपने बुक में जगह है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे को जानबूझ के तेरे को, क्योंकि क्या दूसरे पेज पे जाएगा तो टोटलिंग का कैसे करने का, उसका एक प्रैक्टिस देने के लिए तेरे को भी मेरे साथ ज़बरदस्ती सेकंड पेज पे लेके जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ना है बेटा। May 20 ओवर, चल बेटा 28। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 फ्रॉम गणेश। रिसीव्ड कमीशन, पैसा आया रे। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 फ्रॉम गणेश, पैसा आया रे, ले ले। डेट 28 2019 में पैसा आया, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, इट इज कमीशन अकाउंट। बेटा पर्पस कमीशन है तो पर्सन गणेश का कोई महत्व नहीं है। ये मंत्र मैं आगे एक आध दो बार बोला हूं, आज फिर बोलता हूं। पर्पस इज इंपॉर्टेंट पर पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। पर्सन इज इंपॉर्टेंट, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, सॉरी, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब व्हाट वो इंपॉर्टेंट है, हु वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा इसको लिख लेना रे। पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्पस क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, पर्सन से नहीं। अपन किसी का नाम से ज़्यादा वो कोई ताल्लुक, रिक्शा वाले को पैसा दो, रिक्शा वाला का नाम थोड़ी पूछते हैं, क्यों भाई, उसका भी तो कोई नाम होगा। तो क्या सर आपका पर्पस है रिक्शा में बैठो, भाड़ा दो, चुपचाप निकल लो, नाम से कोई काम नहीं है। तो पर्पस से काम है, पर्पस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पर्पस, दैट इज इंपॉर्टेंट। हु इज द पर्सन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये नियम दिया है, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कमीशन इज इंपॉर्टेंट, गणेश इज नॉट इंपॉर्टेंट। सुना क्या रे, गणेश इज नॉट इंपॉर्टेंट। नरेशन लिख रहे अपने आप, ये लिख लिया ना, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाते हैं तो खाना खाने से मतलब रखते हैं ना। अभी वो चपाती किसने बनाया, कभी पूछा है क्या? तेलुगु ने बनाया कि गुजराती ने बताया कि पंजाबी ने बनाया? कभी नहीं। दिस इज द रियलिटी, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। चल बेटा आगे बढ़ने दे रे, चल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाओ। May 28th and 30. Paid rent 5,000. Paid rent, पैसा चुका है रेंट के लिए, तो पैसा गया, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। लिख ले रे नरेशन, क्या रे मेरे लिए बात है, हाँ? लिख लिख चल। चल भाई आखिरी ट्रांजैक्शन पे पहुंच गया हूँ, 31। Purchase shares of Atul Company Limited for rupees 10,000 through Demat account.
परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी, अतुल कंपनी के हमने शेयर खरीदे। परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी फॉर ₹10,000 डीमैट। जैसे बैंक में खाता होता है ना, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, ये सब ऐसे अपना शेयर का खाता होता है अपने दलाल के पास, उसको डीमैट बोलते हैं। डीमैट, डीमटेरियलाइज, ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट में डीमैट बोलते हैं। मतलब डिजिटल फॉर्मेट में होता है ऐसा, हाथ में ऐसा शेयर आता नहीं है। जैसे 500 की नोट आती है तो वो मटेरियल है, चेक कर सकते है ना, देखते हैं अपन कि गांधी जी अंदर है कि अमिताभ बच्चन है मटेरियल है ना, तो देखते हैं। एक बार हमारी मामा के छोकरे के घर पे गया था, उधर क्या मालूम उनका गणेश उत्सव जैसा था, तो ज़बरदस्ती मेरे को बोला था, आप चाचा आना, हम चला गया। तो उसकी छोकरी मेरे को बोलता 2000 का छुट्टा दीजिए। ऐसा मोड़ के नोट दिया होगा, एकदम 2000 का, वही पिंक जैसा रानी कलर, एकदम परफेक्ट, ऐसा मोड़ के दिया। तो मेरा ध्यान नहीं है, तो मैंने ज़रा जेब में से वो निकाल के सोचा कि 2000 पहले गिन के उसके हाथ में रखूँ, 500 का। वो हंसे ही जा रही, हंसी जा रही। मेरे को लगा मेरे को देख के हंस रही है, मेरे एक्टिंग के हंस रही है, क्या हंस रही है। फिर बोलती है, अंकल नोट तो देखो। फिर मैंने देखा, अंदर से अमिताभ बच्चन निकला गांधी जी की जगह पे। चला, अपने को भी वो इतनी छोटी छोकरी 10-12 साल की मेरे को तिलक लगा के जावे चल। तो डीमैट यानी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, जैसे 500 का नोट है वो फिजिकल है, और सीधा 500 बैंक में जावे तो है ना, उसको बोलते हैं डीमैट इन अदर दिस लैंग्वेज, शेयर की लैंग्वेज में, कि सीधा बैंक में चला गया, हाथ में नहीं आया। तो शेयर खरीदा अतुल कंपनी का 10,000 का। बेटा पैसा पे करना पड़ता है, रोकड़ा या तो चेक से, जो भी, इधर कुछ बोला नहीं है, मैं रोकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलना चाहिए। जैसे अपन टेबल खरीदे, चेयर खरीदे, तो फर्नीचर अकाउंट बोलना चाहिए। पेंसिल खरीदे, इरेजर खरीदे, रूलर खरीदे, कागज खरीदे, तो इसको स्टेशनरी अकाउंट बोलना चाहिए। रिक्शा भाड़ा देवे, टैक्सी भाड़ा देवे, इसको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस बोलना चाहिए, है ना। हर एक का अपना अपना एक हेडिंग होता है बोलने का। ऐसे शेयर खरीदो, डिबेंचर खरीदो, बॉन्ड खरीदो, इट इज़ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के पेपर खरीदो, इट इज़ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना पैसा अपन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शेयर कम्स इन यानी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। शेयर्स इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट, शेयर्स कम्स इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। समझा ना। शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, तो सबको एक ही नाम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा भैया देख लो, 10,000 ले ले। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, और फिर टोटल करने को तैयार हो जाना। पहले टोटल पहले पेज का होगा, फिर यहाँ होगा। रेडी, नरेशन लिख पाए पहले अपने आप। हाँ, बिंगु परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी थ्रू डीमैट अकाउंट, पूरा छाप छाप। चल बेटा, अभी अपन टोटल कर रहे हैं। फर्स्ट पेज का टोटल देख ले तू, तेरे सामने मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि हम लोग टोटल सही कर सके। रेडी बेटा? हाँ, दोनों साइड का टोटल करने की एक आदत डाल। इससे क्या होता है, अपने को थोड़ा टोटलिंग का प्रैक्टिस मिलता है। दोनों का टोटल सेम ही आना है। लास्ट का 3 0 तो वैसे ही जाएगा। देन 5 and 5 10 and 8 18 and सॉरी, लास्ट 3
सेम नहीं है भाई, 6 है, हमारा ध्यान नहीं गया। हाँ 6 है, हमारा ध्यान नहीं गया, अभी गया तो ले, अभी ले, उसमें क्या, डरने का नहीं। मेरा गलती होता है, जो काम करता है ना उसी का गलती होता है, जो कभी काम ही नहीं करेगा गलती कैसे करेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा काम करने में यकीन रखता हूँ, बहुत काम करता हूँ, तो मेरी गलतियाँ भी बहुत होती है। डरने का नहीं बेटा, गलती सुधार लेने का, कान पकड़ लेने का, नथिंग रॉन्ग। छोटा नहीं बनता इंसान गलती अपनी स्वीकारने से, और गलती छुपाने का भी नहीं। चलो वापस 0 0 0 6 रे, 5 and 5 10, चलो, and 8 18 and 9 27 का 7 कैरी टू, 27 का 7 कैरी टू, कैरी ऊपर किया, देखा क्या, 2 and 5 7 and 3 10 and 6 16 and 8 24 2,47,600। प्लीज चेक है, तू भी कर रहे, लास्ट 2 0 ऐसा ही 0 0 0 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 5 के ऊपर देख एक चढ़ाया। रेडी, 1 and 5 6 and 5 11 and 8 19 19 and 4 23 and 4 27 का 7 carry 2 2 and 5 7 and 3 10 and 6 16 16 and 8 24 2,47,600। बेटा इसको कैरीड फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे लेके आ। देख अपना पहला लाइन अपन ने छोड़ेला ही है, बहुत सिस्टमेटिक काम करता हूँ, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रखता हूँ। वही अमाउंट को नीचे लिख, 247,600। $2,47,600। चल बेटा अभी इसका टोटल मार, अभी इसका टोटल मार 0 0 6 6 का 6 7 and 5 12 का 2 कैरी 1 1 and 4 5 and 1 6 and 1 7 2 का 2 600 का 600 7 and 5 12 का 2 कैरी 1 1 and 4 5 and 1 6 and 1 7 2 का 2 2,72,600। बड़े आराम से सॉल्व करता हूँ, कोई घाई नहीं होती है मेरे को। सेम तू रिपीट कर, जहाँ भी लगता है लेक्चर रुका, पॉज कर, रिवर्स कर, वापस देख। बेटा काम करने का, खाना पीना अपन रेगुलर खाते हैं, काम भी रेगुलर करने का, ठीक है ना। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।